लेकिन एक और बड़ी खबर है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी घमासान जारी है और महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का ऐलान ही नहीं हुआ है। 17 तारीख को खत्म हो रहा है पहले चरण का नामांकन। अब 17 तारीख को पहले चरण का नामांकन खत्म हो रहा है और महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का ऐलान ही नहीं हुआ। तो बिहार पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। 50 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर, 50 सीटों पर लगभग उम्मीदवारों के नाम तय माने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर कि इन नामों पर चर्चा हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने 71 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं और सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस 65 से कम सीट पर राजी नहीं हो रही। आरजेडी कांग्रेस को 58 से ज्यादा सीट देने पर राजी नहीं है। महागठबंधन कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के हालात हैं। हालांकि घोसी, मटिहानी, राजापाकड़, कहलगांव, फुलवारी, पालीगंज, बछवाड़ा, मांझी, तरारी, कटुबा सीटों पर भी महागठबंधन के दो दल आमने सामने आ सकते हैं। और रूपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपेश, सहनी की तरफ से भी महागठबंधन में नाराजगी पहले व्यक्त की गई थी। जब सीटों को लेकर बातचीत हो रही है तो कौन सी वो सीटें होंगी, इन पर भी बात हो रही है कि नहीं? क्योंकि एक तरफ एनडीए में भी बात हो गई थी कि किसको कितनी सीट मिलनी है, लेकिन कौन सी सीट मिलनी है क्या उस पर बात नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पर नाराजगी देखने को मिली। अब महागठबंधन में भी जब बैठक हुई है और मुलाकातों का सिलसिला जारी है तो लगभग सब कुछ तय हो चुका है या अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, बिल्कुल पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी को कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी वो तो सेकेंडरी है। सबसे पहले कितनी सीटें दी जा रही हैं, कितनी सीटों को लेकर के ही मुकेश सहनी ज़्यादातर खगड़िया से लेकर के और उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर, दरभंगा से लेकर के और सुपौल तक वो सीटें चाह रहे हैं। और उसमें उनकी जो मांग है वो कम से कम 20 सीटें उनको दी जाएं, लेकिन 10 से 12 सीटें देने पर ही सहमति बन पाई है अभी तक आरजेडी की तरफ से। जब वो दिल्ली जा रहे थे, तेजस्वी यादव भी दिल्ली में थे और उसी वक्त मुकेश सहनी भी दिल्ली जा रहे थे, तब वो कह कर गए कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है और सारे डॉक्टर जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, लिहाजा वो महागठबंधन के इलाज के लिए वो भी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से जब वापस लौटे तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों एक साथ लौटे थे और उन्होंने कहा था कि इलाज हो गया है। लेकिन इलाज हो गया है, अस्वस्थ जो थे वो स्वस्थता लौट कर आई है कि नहीं आई है, ये स्पष्टता अभी तक नहीं है। उनको कितनी सीटें दी जा रही हैं, वाकई कितनी सीटों पर आरजेडी जो मुकेश सहनी से लेकर के और कांग्रेस को मनाने में लगी है। तेजस्वी यादव जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली के आला कमान से ना तो राहुल गांधी से और ना ही खड़गे साहब से उनकी मुलाकात हुई, वेणुगोपाल से उनकी ज़रूर मुलाकात हुई और वहाँ पर अल्लाह बरूद जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। कांग्रेस की जो बिहार की टीम है वो भी पटना वापस लौट आई है और उन्होंने अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार, हालांकि उनके पास प्लान बी भी तैयार है, लेकिन 65 सीटों की जो सूची है, जो उम्मीदवारों के जो लिस्ट हैं वो लगभग उनके पास फाइनल है। और आरजेडी को कांग्रेस ने ये कह दिया है कि हम 65 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ आरजेडी इस जिद पर अड़ी हुई है कि 58 सीटों को चिन्हित किया गया है। इन 58 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देने पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन देखना यही है रुपेश कि आखिर महागठबंधन में ही सीट शेयरिंग के या सस्पेंस आखिर कितने घंटों में अब खत्म होता है। आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे जानकारी। शुक्रिया रुपेश।